एक लेडी ने एक साहब से सवाल किया, यानी वो लेडी रिसर्च कर रही थी, तो उसने उस शख्स से एक सवाल किया कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, यू हैव अ सीट, सही है ना, आप एक सीट पर बैठे और एक खातून एंटर होती है बस में और उसके पास कोई सीट नहीं है, तो क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे? तो उस शख्स ने जवाब दिया, उसने टिक किया, उसने कहा नो, मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी सीट। तो उस लेडी ने भी आगे से टिक किया, रिस्पॉन्स लिखा कि बहुत ही बदतमीज़ शख्स है। उस लेडी ने फिर दूसरा सवाल किया कि अगर वो औरत, यानी एक तो वो औरत है और वो औरत प्रेग्नेंट भी हो, क्या अब आप अपनी सीट छोड़ेंगे? उसने कहा नहीं, अब भी सीट नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा तो बड़ा बेहिस आदमी है, उसने भी टिक कर लिया, सर्वे कर रही थी ना। फिर उसने कहा अगर कोई लेडी खातून हो, बुजुर्ग खातून, लेडी बुजुर्ग हो, ज़रा बूढ़ी उम्र की हो, अब क्या आप अपनी सीट छोड़ेंगे? उसने कहा अब भी अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। तो खैर उसने एंड में कंक्लूजन लिखा कि ये शख्स बहुत ही बदतमीज़ और बेहिस और बिल्कुल, यानी इज़ अ सेल्फिश गाय, इज़ अ यूजलेस नॉनसेंस गाय, और वो चले गई। अच्छा, बराबर में जो शख्स खड़ा था उसने इससे पूछा, जिससे सवालात हुए थे, उससे पूछा कि यार उसने इतनी सारी बातें कही और तुमने तो कुछ भी नहीं कहा आगे से, तुमने क्यों नहीं कहा? उसने कहा असल में ये लेडी जो सवाल मुझसे कर रही थी और ये जो इन्फॉर्मेशन और ये एटीट्यूड सर्वे जो कर रही थी, ये बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे कर रही थी। यानी उसने मुझसे सिर्फ एब्सोल्यूट जवाबात पूछे कि तुम सीट छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, और मैंने हर जवाब में ना कहा। उसने मुझसे रीज़न नहीं पूछा। अगर वो मुझसे रीज़न पूछती तो मैं उसको बताता कि असल में मैं ड्राइवर वाली सीट पे बैठा हूँ, यानी मैं बस ड्राइवर हूँ, तो मैं अपनी सीट किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता, वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो। खैर ये तो हो गई एक फर्जी कहानी जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन अब मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ हुई। आपको पता है मैंने कराची आके हार्ले डेविडसन वो चलाई थी, ग्रुप में एक राइड की थी। तो मुझे खातून मिली यहाँ, सही है ना, वाइट लेडी, गोरी बिल्कुल मिली, नेटिव अमेरिकन, जो कभी पाकिस्तान नहीं गई। उसने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी थी। अच्छा, मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे जानती थी, क्योंकि यहाँ पर लोग जो राइड कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को फेसबुक पे फॉलो भी कर रहे होते हैं, और मेरी फॉलोअरशिप है भी, तो लोग देख। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी वो पिक्चर्स वगैरह देखी है, एंड सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग राइड एंड ऑल दैट। फिर उसने मुझसे पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा नो। मैंने कहा ये जो मुल्क जिसकी मैंने तस्वीरें डाली थी, दिस वाज पाकिस्तान। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने मुझसे ये कहा कि बोला मेरे पास एक इंडियन, जो एक मेरा दोस्त है, उसने एक दफ़ा हार्ले डेविडसन की मुझे पिक्चर्स और वीडियो दिखाई थी इंडिया की, और बोला मैं वहाँ देख रही थी कि कोई लेन नहीं थी, बसेस घुस रही हैं, बाइक्स घुस रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, और सब कुछ, यानी इट वाज ऑल मिसमैनेज्ड। तो उसने मुझे कहा कि बोला मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत डिफरेंट कंट्री है। अच्छा, मैंने उसको फिर और पिक्चर्स भी दिखाई, तो उसने कहा देखो यार, यू गाइज आर इन द लेन, और क्या यानी ज़बरदस्त लग रहा है, ट्रीज़ हैं। वो आपने देखी थी पिक्चर्स कैसी हैं? आप लोग देखिएगा अभी उन पिक्चर्स को, अगर किसी ने नहीं देखी। उसने कहा यार तो बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल लग रहा है यार, इट्स अ टोटली डिफरेंट कंट्री। मैं बिल्कुल खामोशी से देखता भी रहा, सुनता भी रहा, मुस्कुराता भी रहा। उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, तो मैंने कहा थैंक यू, और मैं चला गया। आप सोचें उसकी परसेप्शन क्या बन गई आज, यानी उसको पता नहीं कराची का ट्रैफिक कैसे होता है। वो तो हमारा फोटो शूट इतना ज़बरदस्त था, और सुबह 7 बजे वाला टाइम था या 6:30 का टाइम था, और वो फोटोज़ जो लिए गए वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने लिए थे, और किस तरह लेन में और इस तरह सारी चीज़ें। लेकिन बाकी आपको भी पता है कराची का ट्रैफिक और सारी चीज़ें। मैंने कोई इंडिया की बुराई नहीं की, उसके कुछ भी नहीं। उसने मुझे ये बताया उसकी सोच थी, और उसने पाकिस्तान की पिक्चर्स देख के उसके दिमाग में ये आया। अच्छा खैर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आप सबको मैंने अभी कहा ना कि आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। देखिए अब होगा क्या उसके साथ। कल अगर उससे किसी ने बात की और बोला यार पाकिस्तान में बहुत मिसमैनेजमेंट है, ट्रैफिक और ये वो, और हार्ले चलाना और बाइक चलाना, एंड सो मेनी एक्सीडेंट्स, वो तो बकायदा फाइट कर लेगी। वो बोलेगी नहीं भाई नहीं, मैंने जानती हूँ पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान को जानती हूँ, वहाँ हार्ले किस तरह चलती है, वहाँ किस तरह ग्रुप्स होते हैं और कैसे फ़ोटो शूट होते हैं और किस तरह लोग, यानी वो अपनी बहुत ही लिमिटेड, वो जिसको कहते हैं ना कि स्नैपशॉट, कि उसने एक स्नैपशॉट की बेसिस पे शी गॉट कंप्लीट परसेप्शन, और वो आगे मेरा ख्याल है डिबेट भी करना शुरू कर देगी। अच्छा, यही तो मामलात होते हैं। जैसे बहुत लोगों को मैंने इस तरह भी देखा है जो कहते हैं यार हम भी अमेरिका गए थे यार, हमें भी पता है वहाँ क्या होता है। वो सिर्फ इस बुनियाद पे कह रहे होते हैं उन्होंने सिर्फ फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड को देखा होता है, 15 दिन डिज्नी वर्ल्ड देखा, आके पूरे अमेरिका के बारे में पिक्चर दे दी है। ऐसे ही होता है ना, लोग तो आके वीडियोस भी बना के चले जाते, बोला नहीं यार हमने देखा, कैलिफोर्निया हम गए थे, हम वो हमने डिज्नी देखा जाके, या हमने सैन फ्रांसिस्को देखा। और उसके जब तक आप किसी मुल्क की पुलिस, उसके किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, उसके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन उसके साथ नहीं, आपने कोई घर बार नहीं बनाया, उधर रहे नहीं हो, आपने बिजनेस ना किया हो, आपने कॉर्पोरेट अमेरिका में जॉब ना की हो, आपके इधर दोस्त है, आपने सारे कल्चर, यानी आपने इतना कुछ करना होता है, उसके बाद जाके भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते किसी चीज़ को। इसकी तो मिसाल ऐसे हो गई
कि कोई गोरा उधर आए पाकिस्तान और आके कराची में कायद आज़म का मज़ार देखे, डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन देखे, एक दो पॉलिटिशियन की तकरीरें सुने, वो वहाँ जाके बोलेगा अरे वाह यार ये कमाल हो गया। जब तक आप वहाँ के टायर पंक्चर वाले से नहीं मिलोगे, वहाँ के फ़कीर से नहीं मिलोगे, वहाँ के बिजनेसमैन से नहीं मिलोगे, ब्यूरोक्रेट से नहीं मिलोगे, उसके आप बिजनेस नहीं करोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आप कैसे बात कर सकते हो? तो यही तो प्रॉब्लम होता है। देखिए दो बातें थी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये थी कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, यानी प्रेजेंटेशन देखिए ना उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है कि यार वो पिक्चर्स वगैरह देख के उसको फील ही नहीं हुआ कि उधर ट्रैफिक किस किस्म का होगा, यानी किस तरीके से मिसमैनेजमेंट होती है, जो सीधी बात है। उसको मैंने नहीं बताई, लेकिन मैंने ये बात। और दूसरी बात ये है कि जब आपके पास सिर्फ एक स्नैपशॉट पिक्चर हो, एक लिमिटेड पिक्चर हो, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, और उसकी बुनियाद पे व्हेन यू आर गिविंग अ कंक्लूजन, मेरा ख्याल है वो टोटल बेसलेस होता है। लेकिन बंदा उस पर बहुत उलझ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि नहीं यार मैं सही बात कर रहा हूँ। वो जैसे मैंने कहा ना, उस लेडी की जो पिक्चर बनेगी या परसेप्शन बनेगी, या यहाँ से जो लोग होके जाते हैं 10-15 दिन शिकागो रह के या कैलिफोर्निया रह के, और उसके बाद पूरी बड़ी पिक्चर खींच के दे देते हैं कि बोला नहीं हमें तो सब पता है यार, हमने देखा है अमेरिका है यार, ऐसे थोड़ी है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें एंड बी सेफ। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।